क्षेत्रों में कैसे ग्राम का उन्नति हो, इसको लेकर अभी चर्चा की। देखिए, ये बात तो से इनकार नहीं किया जा सकता है कि राज्य और केंद्र जिस तरह ग्रामीण व्यवस्था को, चाहे वो आर्थिक हो या प्रशासनिक हो या सामाजिक, मजबूत करने की ढेर सारी योजनाएं चल रही है। क्या उसमें शुद्धता है या नहीं है? क्या वो लोगों तक पहुंच पा रहा है या नहीं पहुंच पा रहा है? क्या जरूरतमंद जो लाभान्वित इन सब योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं या नहीं उठा रहे हैं? हेमंत सोरेन सरकार इस मामले में काफ़ी गंभीर भी है, संवेदनशील भी है। ग्रामीण विकास के मंत्री जी भी काफ़ी संवेदनशील और गंभीर है, और एक कठोर प्रशासक के रूप में उनकी इच्छा है कि कैसे इन व्यवस्थाओं में सुधार लाया जाए। लेकिन ग्राम संसद की भी एक जिम्मेवारी मैंने निर्धारित की है। उन्हें ये बताया है कि आप लोगों को जागृत कर रहे हैं, अच्छी बात है, लोगों को का ज्ञान वर्धन कर रहे हैं, अच्छी बात है कि उनके अधिकार क्या हैं, कर्तव्य क्या है। लेकिन ग्राम संसद से ये भी अपेक्षा की जाती है कि जो कार्यपालिका है और जो लाभान्वित है, उनके बीच में जो योजनाओं की उपलब्धता उन्हें मिलनी चाहिए, या मिल रही है या नहीं मिल रही है, इसमें एक थर्ड पार्टी के रूप में ग्राम संसद काम करे, निगरानी रखे। थैंक यू। आईडी नीचे करो भाई, आईडी नीचे करो, आईडी नीचे करो सर। हाँ चलो दरवाजा बंद कीजिए भैया। गेट बंद कीजिए ना थोड़ा। तो आगे पीछे एक ऐसा इंटरेक्शन आज यहाँ हो रहा है। लगातार हम लोग त्रिस्तरीय पंचायती राज उनसे मिलते रहते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, उनकी मांगों पर विचार करते हैं। कई सारे नीतिगत फैसले भी राज्य में लिए गए हैं। जिस तरीके से हम लोगों की सरकार के बाद लोग पेंशन, राशन और आवास की परेशानियों से जूझ रहे थे, आप जब इन से बात करेंगे तो आप महसूस कर पाएंगे कि महागठबंधन की सरकार ने गांव के लोगों की जो मांग रही है, उनकी आवश्यकताएं रही हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा करने का काम किया है। बात चाहे ग्रामीण सड़क की हो या फिर अबुआ आवास की हो, समूह के माध्यम से बहनों को जोड़ करके स्वरोजगार से उन्हें जोड़ने की बात हो, उनके आर्थिक सशक्तिकरण की बात हो, हम लोगों की सरकार ने इन सभी चीज़ों पर काम किया है और प्रयास किया है कि हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनको भी संबल मिले, सरकार की तरफ से सहयोग मिले। और भी कई मांग लगातार जो हमारे पंचायत समिति है, वार्ड मेंबर्स हैं, जिला परिषद है या मुखिया जी लोग हैं, इन लोगों की मांग लगातार आती रहती है। कुछ चीज़ों को सरकार ने किया है और बाकी मांग भी जो इनकी है उस पर हम लोग सकारात्मक प्रयास कर रहे हैं। सबसे निचले पायदान पे कम्युनिकेशन का नहीं, देखिए, आप उनको सबसे निचले पायदान का ना बोले। मैं ये कहना चाहूँगी कि वही नींव के पत्थर है। पंचायतों की मजबूती पर ही विधानसभा, राज्य की जो मजबूती है वह सुनिश्चित होती है। तो एक मजबूत स्तंभ है। मुझे लगता है कि उनके साथ सहयोग के बिना जो सरकार विधानसभा में खास करके जो राज्य सरकार निर्णय या फैसले ले रही है, स्कीम्स ला रही है लागू करने के लिए, उनके सहयोग से वो पूर्ण हो पाता है। ग्रामीण क्षेत्र में जैसे लगातार से ग्रामीण आज भी जुड़ नहीं पा रहे जानकारी के अभाव में। नहीं, आप मुझे लगता है कि ये कहना सही नहीं होगा। लाखों करोड़ क्रेडिट लिंकेज बहनों को दिया गया है। 32 लाख से ज़्यादा बहनें इससे जुड़ी हुई हैं और उससे ज़्यादा और जोड़ने का प्रयास राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है। एक से एक सक्सेस स्टोरी है कि जिस महिला के पास 10 रुपये किसी ज़रूरी कार्य के लिए नहीं होते थे, वो मेहनत करके समूह से जुड़कर आर्थिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होकर आज अपने परिवार को चला रही है।